हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ निकुंज बिहारी मल्लिक एंड मैं स्वागत करता हूं आप सबको ये हमारा आपका यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो में हम पढ़ेंगे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये HCF को यूज करके कुछ क्वेश्चंस जनरल एग्जाम में आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शायद घुमा फिरा के देता है, नहीं तो डायरेक्ट भी दे देता है। तो चलिए आज उसका ट्रिक हम बता देंगे, उसको यूज करके किसी भी एग्जाम का आंसर सही ढंग से आप दे सकते हो। तो चलिए पहले शुरू करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, ये क्या है पहले पता होना चाहिए। फैक्टर क्या है, उसके बाद कॉमन फैक्टर क्या है, उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले फैक्टर को लेंगे, उसके बाद फैक्टर में कॉमन फैक्टर को ले जाएंगे और कॉमन फैक्टर में उसका हाईएस्ट ले जाना है। एग्जाम्पल देख, तो पहले फैक्टर क्या किसको बोलते हैं? फैक्टर, द एक्चुअल डिवाइजर ऑफ ए नंबर, द एक्चुअल डिवाइजर of a number is called its factor। देखो, सपोज एक नंबर है 12 को हम 2 में अगर डिवीजन करेंगे, अगर ये डिवाइजर है, ये डिवाइजर में अगर डिवीजन करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये उसका फैक्टर होगा। तो 2 6 या 12 तो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब डिविजिबल हो गया, तो ये 2 इज ए फैक्टर। 2 इज ए फैक्टर किसका? 12। सिमिलरली अगर 12 में 3 डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो 3 इज ए फैक्टर ऑफ 12। सिमिलरली अगर 12 को 5 में डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 रिमाइंडर 2, ये तो रिमाइंडर 2 आ गया, 0 तो नहीं है, तो इसीलिए एज रिमाइंडर इज नॉट 0 तो 5 इज नॉट ए फैक्टर। 5 इज नॉट ए फैक्टर किसका? 12। और एक एग्जाम्पल, सपोज 12 को हम 7 में डिवीजन करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 ज़्यादा होता है, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, रिमाइंडर 5 आता है। रिमाइंडर तो 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 आएगा तो ये फैक्टर होगा, 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। तो 7 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 12। क्लियर है? फैक्टर समझ गया। अभी क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद कॉमन फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद हाईएस्ट मतलब HCF निकाल देंगे। क्लियर है? इरेज करता हूं। चलो, सपोज एक देता है देखो, फाइंड HCF, देखो HCF ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF ऑफ 12 20 एंड 24। क्लियर है? किसका निकालेंगे? HCF ऑफ 12 20 और एंड 24 का। पहले 12 का फैक्टर निकालेंगे। 12 इज इक्वल टू 1, तो सबका फैक्टर पहले फैक्टर निकालते हैं। 1 इंटू 12, 1 सबका फैक्टर होता है। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड द नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। 12 का फैक्टर, 1 भी सबका फैक्टर, 1 इंटू 12। 1 के बाद क्या होता है? 1 के बाद 2 6 जा 12 होता है, तो 2 इंटू 6 ये भी फैक्टर होता है। 1 गया, 2 गया, उसके बाद क्या होता है? 3 इंटू 3 4 जा 12 ये भी होता है। 3 के बाद क्या होता है? 4, और 4 तो आ गया, 5 नहीं है, 5 2 जा 10, तो फैक्टर क्या होता है? ये मतलब फैक्टर्स
12 का फैक्टर क्या है ना, 12 फैक्टर 1 2 3 4 6 12 फैक्टर्स होता है कितना ना, 1 2 3 4 6 12। 1 इज ए फैक्टर, 2 इज ए फैक्टर, 3 इज ए फैक्टर, 4 इज ए फैक्टर, 6 इज ए फैक्टर, फैक्टर लिख दिया। फिर अब ये 12 हो गया, 20 का फैक्टर निकालेंगे। 20 इज इक्वल टू 1 इंटू 20, मतलब 1 इंटू 20, 1 सबका फैक्टर होता है। 1 के बाद क्या होता है 2 में ये डिविजिबल होगा, 2 10 जा 20, 2 इंटू 10, 2 10 जा 20 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद तो 3 इंटू, देखो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, मतलब 23 के टेबल में नहीं है, तो अगर 3 में ये डिविजिबल नहीं होगा। 3 6 जा 18, 20 भी नहीं है, उसके बाद 3 7 जा 21, 20 तो नहीं आ रहा है, तो इसीलिए 3 से फैक्टर नहीं आता था। 1 गया, 2 गया, 3 नहीं आएगा। उसके बाद 4 इंटू 5, 4 5 जा 20, 4 के बाद 5, 5 तो ऑलरेडी है, तो इसका फैक्टर कौन है, 20 का फैक्टर होता है 1 2 4 5 10 20। तो 1 2 4 5 10 20 क्लियर है। उसके बाद आते हैं 24 का। 24 का देखो 1 इंटू 24 तो होगा 2 इंटू कितना, 2 इंटू 12, अच्छा 1 गया 2 गया, 3 इंटू 8 24, उसके बाद यही पे लिख देता हूँ 3 का 4 इंटू 6 जा 4 6 जा 24, 1 गया 2 गया 3 गया 4 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 5 5 जा 25, मतलब 25 का टेबल में 24 नहीं है, सो 5 नहीं आएगा। और उसके बाद 6 तो है, तो फैक्टर कौन है 1 2 3 4 6 8, तो फैक्टर होगा 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 गया, फैक्टर गया। उसके बाद आता है, देखो इसको इरेज, फैक्टर चला गया। उसके बाद आता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन कौन है, 1 तीनों में है तो 1 आएगा, 2 तीनों में है तो 2 भी आएगा, 3 इसमें है इसमें नहीं है तो 3 नहीं आएगा, 4 इसमें है, इसमें 4 भी कॉमन है। अच्छा 6 इधर है 6 इधर नहीं है, क्लियर है, तो 6 इनमें नहीं है, 3 ये इसमें, ये दोनों में है इसमें नहीं है, और 12 ये दोनों में है इसमें नहीं है ना, 6 12 ये दोनों में है इसमें नहीं है, तो बाकी कुछ कॉमन नहीं होता है, ये कॉमन फैक्टर। उसके बाद हाईएस्ट, ये कॉमन में से हाईएस्ट जो होता है उसको बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट को लो, ये तो हाईएस्ट नहीं, ये कॉमन फैक्टर मतलब ये तीनों कॉमन, ये तो हाईएस्ट नहीं है, ये तो हाईएस्ट नहीं है, तो हाईएस्ट क्या होता है तो 4, मतलब एचसीएफ ऑफ, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ कितना 12 20 एंड 24 इज 4। क्लियर, समझ गया। एक ठो मेथड ये है और उसको बोलते हैं, उसके बाद जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है, इसको इरेज करते हैं। देखो ये एक ठो फॉर्मूला गया, ये एक ठो मतलब मेथड गया। दूसरा मेथड में भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलो उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब है हर नंबर को हम प्राइम नंबर में डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर में डिवाइड करने के बाद उसका कॉमन चुन लेंगे। क्लियर है, चलो एग्जाम्पल 2 और क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, फाइंड एचसीएफ ऑफ किसका 25 40 एंड 65। फाइंड एचसीएफ ऑफ, देखो
फाइंड HCF ऑफ कितना 65 25 40 65 25 40 एंड 65 ये सेकंड मेथड है। ये मेथड ये तो एक मेथड गया तो फैक्टर निकाल के अभी इसको कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टरेशन मेथड में करेंगे। 25 को प्राइम नंबर सबको प्राइम नंबर में डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 मतलब सब 2 में डिवाइड करेंगे। 2 में नहीं होगा तो 3 में करेंगे, 3 में नहीं होगा तो 5 में करेंगे, 5 में नहीं होगा तो 7 में करेंगे। प्राइम नंबर में डिवाइड करके चलेंगे। ये तो 2 में नहीं होगा, ये 3 में भी नहीं होगा, ये 5 में होगा। 5 5 जा 25 और 5 1 तो इसको लिखेंगे 25 इज इक्वल टू क्या 5 इंटू 5 5 इंटू 5 गया, ये गया। उसके बाद आया 40 को करेंगे, ये 2 में डिवाइड होगा। 2 2 जा 4 0 फिर भी ये 2 में होगा। 2 1 जा 2 10 जा फिर भी ये 2 में होगा। 2 5 जा 10 फिर ये 5 में होगा 5 तो इसका लिखेंगे 40 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 क्लियर है। 40 चला गया। उसके बाद आता है 65 ये 2 में डिवाइड नहीं होगा और 3 में भी नहीं होगा। 2 में क्यों ना, राइट साइड में अगर इवन नंबर होगा तो 2 में डिवाइड होगा। क्लियर है। अच्छा 3 में डिवाइड अगर ये दोनों को ऐड कर लो, अगर एडिशन 3 में डिवाइड होगा तो ये 3 में डिवाइड हो सकता है। नहीं ये तो नहीं होगा तो ये 5 में होगा। 5 1 जा 5 1 5 15 5 3 जा 15 ये होगा 13 इंटू 1 तो 65 इज इक्वल 5 इंटू 13 65 इज इक्वल टू 5 इंटू 13 तो HCF इज इक्वल टू कॉमन में जो होता है वो होता है HCF। कॉमन मतलब ये 5 इसमें है, इसमें है, 5 इसमें है, 5 ये 5 है और 5 इसमें नहीं है बाकी तो कुछ नहीं है तो HCF इज 5 ये होता है उसका आंसर। क्लियर है। देखो उसको भी ये एक तो मेथड गया। नंबर 3 कॉमन प्राइम फैक्टर्स मेथड। तीनों को एक साथ भी हम डिवाइड करके भी कर सकते हैं। क्लियर है। देखो ये हुआ एट ए टाइम 3 नंबर को भी कर सकते हैं। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड HCF ऑफ 32 40 48 फाइंड HCF ऑफ 32 40 एंड 30 देखो फाइंड HCF ऑफ 32 40 एंड 48 इसका भी प्राइम फैक्टरेशन मेथड ऐसे। इसका भी 32 का प्राइम फैक्टर निकालो लिखो, 40 का भी प्राइम फैक्टर निकालो लिखो, 48 का प्राइम फैक्टर निकालो लिखो और तीनों में जो कॉमन आता है उसको ले चलो वो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एट ए टाइम भी तीनों को कर सकते हो 32 40 और 48 ऐसे भी तीनों को एट ए टाइम कर सकते हो। लेकिन जो नंबर तीनों में डिवीजन होता है उसको लेना पड़ेगा। अगर एक नंबर ये 2 डिवीजन होता है ये नहीं होता है उसको नहीं लेना चाहिए। अगर 2 में ये होता है ये 2 में नहीं होता है तो उस 2 में डिवीजन नहीं लिया जा सकता है। क्लियर है। जो तीनों में डिवीजन होता है उसको लेते हैं। तो ये भी 2 में होगा, ये भी 2 में होगा, ये भी 2 में होगा। 2 को डिवीजन करेंगे 32 को 2 1 जा 2 1 2 2 16 ये 2 को होता है 2 20 ये 2 2 जा 4 और 8 2 4 जा 8। क्लियर है। ये तीनों ये भी 2 में होगा, ये भी 2 में होगा, ये भी 2 में होगा। 2 8 जा 16 ये 2 10 जा 20 ये 2 1 जा 2 2। क्लियर है। अच्छा फिर भी ये भी 2 में होगा, ये भी 2 में होगा, ये भी 2 में होगा। 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12। अगर इसके बाद देखें 2 में अगर लेंगे 2 में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो 2 में नहीं लेंगे। 3 में ये होगा, ये दोनों नहीं होगा, 3 में नहीं लेंगे। क्लियर है। तो अभी ये नहीं होगा 4 5 6 रहा। अच्छा HCF इज इक्वल टू क्या है, ये साइड में जो होता है उसको मल्टीप्लाई कर लो, बाकी इसको छोड़ के। क्लियर है। ये साइड में जितना होता है मल्टीप्लाई कर लो,
इसको नहीं लेना है, क्लियर। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8, क्लियर है। HCF इज इक्वल टू 8, ये होता है तुम्हारा आंसर, ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी जाएंगे और एक तो मेथड, उसको क्या है ना, डिवीजन मेथड में करेंगे, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 3 गया। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड HCF ऑफ, इसको ये एक तो 3 नंबर गया, फिर उसको जाएंगे डिवीजन मेथड में। फाइंड HCF ऑफ 805 1127 805 1127 एंड 1449। देखो इसको बाय डिवीजन मेथड में भी हम कर सकते हैं। डिवीजन मेथड बहुत इजी होता है, किसी भी एंट्रेंस में तुमको इजी होता है, उसको भी कर लेना चाहिए, क्लियर है। देखो ये 3 अगर देता है, किसी बड़े 2 नंबर को लेना है, पहले HCF निकाल देना चाहिए। क्यों, बड़े 2 नंबर क्या है 1127 और ये होता है 1449। पहले बड़ा नंबर को डिविडेंड बना दो और छोटा नंबर के द्वारा उसको डिवाइड कर लो, क्लियर है। बड़ा नंबर मतलब 1449 डिविडेंड बना लो, ये होता है डिविडेंड। उसका छोटा वाला को ले जाओ डिवाइजर में 1127, क्लियर। इसका तरीका देख लो, इसका डिवीजन करते हैं तो 1127 1 जा 1127 और 2 जा देने तो ज़्यादा होता है, डिवीजन तो जनरल डिवीजन करे हुए। 9 - 7 2, 4 - 2 2, ये 4 - 9 - 7 2, 4 - 2 4 - 1 3। अच्छा, उसके बाद जो होता है इसको बढ़ा दो, इसको अभी डिविडेंड करके ले आओ। अभी देखो ये उसके जगह रहने दो, ये जो डिवाइजर होता है उसको डिविडेंड करके ले आओ। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है वही प्रोसेस चलने चाहिए। ये डिविडेंड को ये डिवाइजर को डिविडेंड करके मतलब 1127 ये हो जाएगा डिविडेंड, ये होगा डिवाइजर। अच्छा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 7 - 6 1, 12 - 6 6, इसमें 10 - 9 1। अभी देखो ये भी अभी भी 0 नहीं है, फिर उसको वही प्रोसेस में बना दो। ये जो डिवाइजर था उसको भी डिविडेंड कर लो, इधर ये डिविडेंड था, ये डिवाइजर ये डिविडेंड हो गया, फिर ये डिवाइजर यहाँ भी डिविडेंड हो जाएगा। तो मतलब 322, 161 2 जा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 2 1, 2 1 जा 2 + 1 3 0। अभी जिस डिवाइजर में ये 0 हुआ वो डिवाइजर को ये दोनों का HCF है, मतलब HCF ऑफ ये दोनों पहले, उसको तो थर्म तो नहीं लिया है क्या, 1127 एंड 1449, ये दोनों का HCF इज कितना, जो डिवाइजर में 0 हुआ, लास्ट स्टेप में 0 हुआ, वही डिवाइजर को पकड़ो, वो डिवाइजर होता है तुम्हारा HCF, मतलब 161 ये होता है। हम तो ये 2 लिया, बाकी ये थर्ड वन है, थर्ड वन को इसके साथ ले जाएंगे, आंसर हो जाएगा, क्लियर है। इरेज करते हैं, क्लियर। देखो बहुत इजी है, जो मेथड तुमको इजी होता है और एंट्रांसेबल में घुमा फिरा के भी देता है, डायरेक्ट तो नहीं आएगा, तो थोड़ा घुमा फिरा के न्यूमेरिकल की तरह दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी ये दोनों का हमने HCF लाया, लेकिन ये नंबर का तो नहीं लाया ना, तो ये नंबर जो बचा है वो जो HCF आया ये दोनों का ले जाएंगे। तो HCF ऑफ किसका, 805 एंड 161, बड़ा नंबर को डिविडेंड बना देंगे और छोटा को डिवाइजर, क्लियर है। 805 डिवाइडेड बाय 161। अच्छा, 165 जा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 0 3, 5 1 5 3 जा 8, वो तो 0 हो गए एक ही स्टेप में, तो मतलब वही रहा। ये दोनों का तो वही था, फिर ये दोनों का भी 0 हो गया, वही डिवाइजर आया, मतलब
HCF ऑफ तीनों 800, ये दोनों का ये आया था। फिर अब ये नंबर और ये नंबर को लेके भी फिर भी देखा, वही डिवाइजर में भी जीरो आ गया। अच्छा, जिस स्टेप में जीरो आ गया वो डिवाइजर को तो HCF बोला जाता है। तो ये दोनों का ये था, फिर ये दोनों का भी वही है, तो मतलब तीनों का वही आया। HCF ऑफ 805, 1127 एंड 1449, ये तीनों का HCF इज 161। ये उसका आंसर है। क्लियर? ये चारों को यूज करके आप HCF निकाल सकते हो। और किसी भी एंट्रेंस लेवल में अगर डायरेक्ट हो, कुछ थोड़ा इधर उधर करके दिया हो, तो तुम सही ढंग से भी ये ट्रिक को यूज करके भी कर सकते हो। तो ठीक है, नेक्स्ट एक अच्छे से सेशन लाएंगे LCM। ये तो HCF चला गया, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तब तक पढ़ाई करता रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।